रे मरजीबा अमृत पीवा, क्या हंसी मरसी पता, गुरु की दया साधु की संगत, निकसी आप यही द्वार। मरजीबा मतलब बार बार मरने वालों, बार बार जन्म लेने वालों, बार बार मरने वालों, इसी को मरजीबा कहते हैं। इसी को आवागमन का चक्र कहते हैं, इसी को दूसरा दुख कहते हैं, इसी को भव चक्र का दुख कहते हैं, इसी को संसारिक दुख कहते हैं। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं, कौ दीर्घ रोगो भव एव साधो कीमो सधम तस्य विचार एवं। हे साधो, सबसे बड़ा भारी रोग क्या है? तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये सबसे बड़ा भारी रोग है। देखिए, आदमी जन्म लेता है और जन्म लेने से पहले 9 महीना मां की पेट में रहता है और 9 महीना तक वह जेल में रहता है। वह कौन सी जेल है? वह जेल में क्या सब है? तो वह जेल में क्या सब है? आप 9 महीना मां की पेट में है, वह जेल में व्यवस्था क्या है? जहां आपका नाक है वहां पर मलमूत्र का पैखाना का खजाना पड़ा हुआ है। मलमूत्र पैखाना का वहां थैली है। 9 महीना तक आपके नाक में सुगंधी जा रही है। देखिए, जब होश में आता है बच्चा धीरे धीरे किलोर करता है, अर्जी करता है। वह अर्जी करता है, क्या कहता है? हे गुरुदेव, हमको इस जेल से निकालिए, यहाँ बहुत बड़ा बदबू महक रहा है। जीव पछताता है मां की 9वें महीना जेल में। सजना, आप इसको बहुत पतला बुद्धि से सोचिए, पतला ज्ञान से सोचिए कि कितना बड़ा दुख में 9 महीना 10 महीना मां की पेट में रहता है। जहां गंदगी का फैक्ट्री है, वहीं आपका मुंह, आंख, नाक, कान पड़ा रहता है और उस दुर्गंधी को भोगते रहता है। आपको कोई जेल में रख दे, पूर्णिया जेल में, अब उसी रूम में लेटरिन वाला पैखाना हो, मूत्र हो, जहां आप सोते बैठते हैं, कितना आनंद आएगा, मजा आएगा। जहां पैखाना का गंध आ रहा है, मूत्र का गंध आ रहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं, मरजीबा, ऐ मरजीबा, यही दर्द को तुम बार बार भोग रहे हो, अरे इनसे तो छुटकारा लो। कहा, हे गुरुदेव, इनसे छुटकारा कैसे मिलेगी? कहा, उसके लिए तुमको अनासक्त होना पड़ेगा, असंग होना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें भक्ति मार्ग में उतरना होगा, उसके लिए ध्यान करना होगा, उसके लिए साधना करना होगा, उसके लिए निर्मोही बनना होगा, उसके लिए वैरागी बनना होगा। किसी भी विषय वस्तु से कोई राग नहीं करना होगा, तभी तुम मुक्त हो सकते हो। गुरुवर कबीर कहते हैं, रे मरजीबा अमृत पीवा, क्या घसी मरसी पता, गुरु की दया साधु की संगत, निकसी आप यही द्वार। कहा, हे सदगुरु, मैं आपके द्वार में खड़ा हूं, मुझे मुक्त कर दीजिए। तो गुरु कहते हैं, साधु की संगति। अभी आप लोग कहां बैठे हैं? साधु की संगति में बैठे हैं, संतों का उपदेश सुन रहे हैं। यह उपदेश आपको मेला, बाजार, हाट, कर कूटनीति में नहीं मिलेगा। ये ज्ञान लोग मेला में, बाजार में, कर कुटुंबी में आने जाने में पैसा खर्चा कर देते हैं, लेकिन ए लड़का, मुंह बंद करो, तो ये सब जो है सदगुरु कहते हैं, मरजीबा मतलब साधु की संगति, निकसी अब यही द्वार। मरजीबा बार बार जन्मना, बार बार मरना, इसी को मरजीबा कहते हैं। अभी आप लोग मरजीबा, हम भी मरजीबा,
यानी जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं। जब अभी तो मनुष्य तन में है, इतना व्यवस्था में जी रहे हैं, मर रहे हैं। अब कहीं कुत्ता वाला शरीर में, गाय वाला शरीर में, गधा वाला शरीर में, ऊंट बैल वाला शरीर में जन्मे मरे, तब कितना दिक्कत हो। गाय को पेट में दर्द है, अब गाय हिंदी जानती है, जो कहेगा हमको पेट में दर्द है टेबलेट दीजिए, छटपटाएगी, मर जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको क्यों छटपटा रहा है। विचार कीजिए, किसी नेरिया को पेट में दर्द हो जाए, बटेर को पेट में दर्द हो जाए, बेन मेढक को पेट में दर्द हो जाए, वो कहेगा कि हमको दर्द है, कोई टेबलेट सुई कराओ, हो नहीं सकता। वो 84 लाख योनि में धसे हुए हैं, वो बहुत बड़ा दुख योनि में धसा हुआ है। 84 लाख योनि जो है वो बहुत बड़ा दुख योनि है, जिसमें मनुष्य तन छोड़ करके जितने भी जीवधारी शरीरधारी दिखाई पड़ते हैं, सब 84 लाख योनि में है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, रे मर जीवा अमृत पीवा, क्या हसी मरसी पुतार, गुरु की दया साधु की संगत, निकसी आप यही द्वार। ऐ मरने वालों, जन्मने वालों, इस पिंड से छूटना चाहते हो तो क्या करना होगा? तो साधना में उतरो, सत्संग में उतरो, गुरु भक्ति में उतरो। यही कर्म करके तुम मुक्त हो सकते हो। और असलियत में समझ जाइए कि मुक्ति कैसे होगा। हम जो जन्म लिए हैं और इस बहुत बड़ा दुख से हम मुक्त कैसे हो गए, इस पर जरूर ध्यान दीजिए। मुक्ति का मतलब छुटकारा होगा। यदि आपके जीवन में नाना प्रकार की गंदी हरकतें हैं, गंदी आदतें हैं, इनका आप त्याग कर दीजिए और गुरु का भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, धीरे धीरे ध्यान मार्ग में बैठिए। जो भी बुरी कुसंगत है उसको साधना से मारिए, हटाइए। जैसे कोई चोर आपको पकड़ता है कि चलो भाई चोरी करने के लिए, या आप इंसान है समाज में, तो क्या कीजिएगा? साथ में जाइएगा चोरी करने के लिए, आप उसको तिरस्कार कीजिएगा, झमाइएगा, भगाइएगा, हटाइएगा। उसी प्रकार आपके जीवन में जो भी हरकतें हैं, गंदी गंदी आदतें हैं, गलत गलत कर्म है, उनको आप जमा के हटाइए और पक्की साधना करके आप धीरे धीरे मुक्त हो जाइए। इसी को मुक्ति कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, तृष्णा सारे विकार हैं। चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, व्यभिचार, ये सारे विकार हैं। इस सारे विकार से यदि आप हट रहे हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में मुक्ति आ जाएगी और आप बहुत बड़ा जीवन में पा गए। जो पाना था वो पा गए, जिसे खोजना था वो खोज लिए, जिसको प्राप्त करके आप पूर्ण होना चाह रहे थे वो आपको मिल गया। एक बात याद रखिएगा, कितना संपत्ति कमा लीजिए उससे सुख और शांति नहीं मिलती है। सुख और शांति तो भीतर लौटने से मिलता है। सुख और शांति तो स्वरूप में लीन होने से मिलता है। सुख और शांति तो गुरु की भक्ति में होने से मिलता है। मैं बता देता हूँ, स्वामी रामतीर्थ जा रहे थे और बादशाह वो जा रहे थे। रामतीर्थ से बादशाह कहते हैं, अरे रामतीर्थ तुम भी बादशाह कहे जाते हो और हम भी बादशाह हैं। हम रथ पर बैठे हैं, मेरा कपड़ा तो 1.5 करोड़ में एक कपड़ा है, और तू एक नंगोटी पहना है, हाथ में कमंडल है, एक नंगोटी तुम्हारे देह पर है, तो तुम बादशाह कैसे कहे जाते हो? तो रामतीर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं? ये नंगोटी जो मेरा बाह पर रखा हुआ है, ये नंगोटी जिस दिन मेरा गिर जाएगा ना, उस दिन हम शहंशाह हो जाएंगे। यही नंगोटी जो पहन रहे हैं तो हम बादशाह हैं, जिस दिन ये नंगोटी का हम त्याग कर देंगे उस दिन हम शहंशाह हो जाएंगे। इसका मतलब त्याग मेरा पक्का होना चाहिए हर आदमी के जीवन।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेटा बेटी कन्या छोड़ करके आगे भाग जाइए, नहीं। आप जहां भी रहते हैं, गृहस्थी आश्रम में रहते हैं, वहां पर अंदर से त्याग होनी चाहिए कि बेटा बेटी मेरा नहीं है, पत्नी मेरा नहीं है, मेरा कोई नहीं है। तब मेरा क्या है? मेरा यहाँ पर अपना आत्मा है। इसी आत्म कल्याण के लिए हम इस अवनी तल पर आए हैं। यदि हम आत्म कल्याण करेंगे तो हमें अपने में लौटना होगा, अपने आप में स्थिर होना होगा, अपने आप में लीन होना होगा। इसी को आत्म कल्याण